एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कार ऑफ मास 2000 kg is lifted up a distance of 30 meter by a crane in 1 minute. A second crane does the same job in 2 minutes. Do the cranes consume the same or different amount of fuel? मतलब फ्यूल के बारे में जानकारी देनी है। और व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय ईच क्रेन, और पावर कितनी इसमें कंज्यूम हो रही है वो भी हमारे को ईच क्रेन की बतानी है। बट कंडीशन दे रखी है नेगलेक्ट पावर डिसेप्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे। अच्छी चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली समझना है इसको। अब देखो इसके अंदर कार का जो मास है ना वो है यहाँ पर 2000 kg, और इसको कितना लिफ्ट किया जा रहा है, वो डिस्टेंस हमारे पास एस दे रखी है 30 मीटर ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर 2 क्रेन्स हैं, तो सबसे पहले तो क्रेन फर्स्ट और ये हमारे पास में क्रेन सेकंड। फर्स्ट क्रेन की जो कहानी है वो किस तरह से है, इसको टाइम कितना लगता है T1 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स ले लीजिए, और सेकंड क्रेन है इसको टाइम लगता है T2 और यहाँ पर 2 मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब डन वर्क निकालना है, तो देखो एस दोनों क्रेन्स के लिए सेम है, एम भी सेम है। इस कंडीशन में डब्ल्यू अगर मैं वर्क निकालना चाहता हूँ तो एफ इंटू एस हो जाएगा, और एफ की वैल्यू हमारे यहाँ पर एम जी, और ये ऐसा कंटिन्यू करें। एम हमारे पास कितना दे रखा है 2000, और जी की वैल्यू 9.8 और एस की वैल्यू हमारे पास 30 मीटर। सॉल्व कर लें थोड़ा, डेसिमल रिमूव 0 से 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 6 को कर लो 98 से मल्टीप्लाई, तो 6 8 जा हमारे पास हो जाएगा 48, 4 बच गया, और 6 9 जा 54, और 4 हमारे पास में पहले से था तो 58, और ये 3 0। ये हमारे पास में वर्क आ गया। इसको थोड़ा सा अगर हमें डेसिमल में यहाँ पर मेंशन करना तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 डेसिमल हमारे को इस तरह शिफ्ट करना है, तो हम 5.88 और 0 0 0 इंटू 10 की पावर कितना लगाएंगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हमने इधर शिफ्ट किया तो 10 की पावर 5 आ जाएगा, और ये वाले 0 अब सेंसलेस हो जाएंगे डेसिमल लगने के बाद में, तो 5.88 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये डन वर्क। अब किसके द्वारा, फर्स्ट और सेकंड क्रेन अलग अलग काम करेगी क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है सेम है, और एफ की वैल्यू दोनों के लिए क्या है सेम है। उस केस में एफ की वैल्यू सेम क्यों हुई, क्योंकि एम यानी एक ही कार को सेम कार को लिफ्ट किया जा रहा है, और उसका मास हमारे पास में 2000 kg दे रखा है, तो कैलकुलेशन करने पर दोनों क्रेन के लिए सेम आ रही है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसके लिए भी डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा यही 5.88 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो दोनों के लिए जो डन वर्क है वो सेम है। तो जब डन वर्क सेम है तो हमारे पास पूछा क्या था इन्होंने कि डू द क्रेन्स कंज्यूम द सेम और डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फ्यूल, तो बिकॉज डन वर्क बाय both cranes सेम, सो तो फ्यूल कंजप्शन भी क्या रहेगा सेम रहेगा, सो सेम अमाउंट्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम बाय द बोथ क्रेन्स। ये तो बात हो गई फ्यूल की। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। अब इसमें देखो भाई, क्रेन फर्स्ट की बात और क्रेन सेकंड की बात। यहाँ पर क्रेन फर्स्ट के लिए पावर P1 ले लीजिए। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, वर्क अपॉन टाइम, टाइम हमारे पास में T1। अब बताओ W की वैल्यू कितनी है, ये 5.88 इंटू 10 की पावर 5
और टाइम T1 हमारा क्या है 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पर अपॉन में 60 आ जाएगा। डेसिमल रिमूव कीजिए, 2 0 लग जाएंगे। अब आप 6 से इसको रिड्यूस कर लो, 6 10 जा और यहाँ पर 6 9 जा 54, 4 बच गए 48, तो 6 8 जा 48। अब यहाँ पर एक बात सुन लो ढंग से, ये 3 0 है, यहाँ पर 10 की पावर 5 है, अगर मैं इनको रिड्यूस करूँगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 2 0 लग जाएंगे खाली, तो मीन्स पावर कितना आ गया 9800। अब इसमें क्या हो जाएगा वॉट, यानी कि P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9800। अब क्रेन सेकेंड जो पावर सप्लाई हो रही है उसको देखते हैं। क्रेन सेकेंड P2 इज इक्वल्स टू W अपॉन T2। अब W की वैल्यू तो दोनों के लिए क्या सेम है, 5.88 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 मिनट्स यानी कि 120 सेकेंड्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब आप इसमें ये देखो 12 से इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 12 10 जा और 58 है, तो 12 4 जा 48, कितना 10 बच गया, 8 मिलाएंगे तो 108 हो जाएगा, और 12 9 जा, यहाँ से इनको रिड्यूस करेंगे तो सिर्फ 100 आ जाएगा, ये मीन्स 4900 वाट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्रेन्स की जो पावर सप्लाई है वो डिफरेंट होगी। इसकी पावर सप्लाई क्या है 9800 वाट और इसकी पावर सप्लाई कितनी है 4900 वाट। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करें। कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो ना, उसको सही करने के लिए सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया करो। डाटा कलेक्ट करने के बाद में फिर सोचो कंसेप्ट कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है उसको भी अच्छी तरह से मार्क कर लो। कहीं ऐसा नहीं हो एक ही चीज़ निकाल के उस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसलिए आपको पूरा मार्क कर लो क्या क्या चीज़ पूछी है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।